हेलो एवरीबॉडी। आज मैं एक नया फाइनेंस वाले सेगमेंट से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे है। याद रखिएगा, मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ और एमसीक्यू से ही कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये पूरा जो है ये एमसीक्यू बेस्ड आपका है, ठीक है। तो आप समझिए मेरा शायद से एमसीक्यू का से रिलेटेड पर्टिकुलरली छठा या सातवां वीडियो है, तो और सब आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, Which among the following is not one of the components of wholesale price index? ठीक है, इसमें से कौन सा होलसेल प्राइस इंडेक्स का कंपोनेंट नहीं है? पहला ऑप्शन है फ्यूल एंड पावर, दूसरा है प्राइमरी आर्टिकल, तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और चौथा है सर्विसेज। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका सर्विसेज, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ WPI। देखिए, प्राइमरी आर्टिकल तो एक मेजर कंपोनेंट होता है WPI का, जो कि फर्दर डिवाइडेड है आपका फूड और नॉन फूड में, ठीक है। अब फूड आर्टिकल्स में कौन कौन से आइटम्स होते हैं? सीरियल्स होता है, पैडी होता है, व्हीट होता है, पल्सेस होता है, वेजिटेबल्स, ये सब। नॉन फूड में ऑयल, सीड्स, मिनरल्स और क्रूड पेट्रोलियम। जो एक और मेजर बास्केट होता है WPI में वो फ्यूल एंड पावर है, जो कि प्राइस मूवमेंट ट्रैक करता है पेट्रोल, डीजल एंड LPG में। और जो बिगेस्ट बास्केट होता है वो होता है आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, ठीक है। उसमें टेक्सटाइल, अपैरल्स, पेपर्स, केमिकल्स ये सब आते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बास्केट ऑल्सो इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट्स सच एज शुगर, टोबैको प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल एंड एनिमल एंड फैट, या फिर जो फिर रेडीमेड फूड आइटम्स होते हैं वो भी रेडी टू ईट वाले, करेक्ट है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसमें फ्यूल एंड पावर हमारा आ गया, प्राइमरी आर्टिकल्स आ गया जिसमें फूड एंड नॉन फूड डिस्ट्रीब्यूटेड था, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स था, यानी सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज कंपोनेंट नहीं होता है आपका WPI का, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन दी होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये क्या बोलता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। प्राइमरी आर्टिकल्स जो कि 20.1% है टोटल वेट का, फिर है आपका फ्यूल एंड पावर, ठीक है, जो कि अगर आपका मैं बोलूँ इट इज 14.9%। फिर है आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो कि जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है 65%। फिर फूड आर्टिकल्स फ्रॉम द प्राइमरी आर्टिकल्स ग्रुप अकाउंट फॉर 14.3%, ठीक है। इसमें 20.1 में 14.3 आपका तो फूड का है और बाकी नॉन फूड का है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर्ड में कौन सा है? तो वो है केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। आपको नाम याद रखना, परसेंटेज अगर याद हो जाए मैन्युफैक्चर्ड में भी कौन सी सबसे बड़ा है तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। दैट्स इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेटेज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी आपने अगर देखा होगा तो अब आइडिया लगा होगा। ऑप्शन क्या क्या है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, ऑल हैव इक्वल वेटेज। तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है, करेक्ट है, जो कि कितना है? 65% है। तो आप ये याद रखिएगा, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है जो कि आपका 65% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी कमोडिटीज आर देयर इन दी होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी कमोडिटीज आर देयर इन होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो एडवांस बेस ईयर 2011-12 है, इट हैज़ अडॉप्टेड रिसेंटली यूज्ड 697 आइटम्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 697, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट? गुड्स ओनली, सर्विसेज ओनली, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, या नन ऑफ दीज। देखिए WPI जो है ना वो बस गुड्स के प्राइसेस को मेजर करता है, सर्विसेज को नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है? WPI कीप्स ट्रैक ऑफ द होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स। वही CPI जो होता है, इट मेजर्स द एवरेज प्राइस दैट हाउसहोल्ड्स पे फॉर अ बास्केट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। यानी CPI आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के प्राइसेस को मेजर करता है, ठीक है। इवन एज द WPI इज यूज्ड एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन सम इकोनॉमीज, RBI नो लॉन्गर यूजेस इट फॉर पॉलिसी पर्पसेज। पहले WPI को बहुत सारी इकोनॉमी यूज करती है और RBI भी पहले यूज करती है, लेकिन अब उसको मेजरली RBI नो लॉन्गर यूज नहीं करती है, ठीक है। तो चाहे उनको रेपो रेट डिटरमाइन करना हो
चाहे रिवर्स रेपो रेट डिटरमाइन करना हो, तो करेक्टली इट इज द सीपीआई और रिटेल इन्फ्लेशन एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन टू सेट दी मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। तो एक और अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरबीआई क्या यूज करती है एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन टू सेट दी मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, तो आपका आंसर होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोलता है, हु कंपाइल्स एंड पब्लिशेस दी होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, तो पहला है सीएसओ, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, और फिर चौथा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। हु पब्लिशेस डब्ल्यूपीआई इंडिया एंड व्हाट डज इट शो। ठीक है, क्या बोलता है, एनालिस्ट यूज द नंबर टू ट्रैक द सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स इन इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, द नंबर्स आर रिलीज बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कौन रिलीज करता है, इकोनॉमिक एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एन अपवर्ड सर्ज इन द डब्ल्यूपीआई प्रिंट कम क्या मतलब है, इट इंडिकेट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। द क्वांटम ऑफ राइज इन द डब्ल्यूपीआई month after month is used to measure the level of wholesale inflation in the economy। तो जो मंथ टू मंथ ये रिलीज करते हैं, इट हेल्प्स इन मेजरिंग दी होलसेल इन्फ्लेशन इन दी इकोनॉमी। आई होप आपको ये क्लियर होगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका ये करेक्ट आंसर है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द करंट बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, पहले ये कुछ और था, अब चेंज हो गया है। आंसर इसका देख लीजिए, न्यू सीरीज ऑफ डब्ल्यूपीआई क्या बोलता है, विद एन एम टू अलाइन द इंडेक्स विद द बेस ईयर ऑफ अदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी एंड आईआईपी, द बेस ईयर वाज अपडेटेड टू 2011-12 फ्रॉम 2004-5 फॉर द न्यू सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। कब से इफेक्टिव हुआ ये, अप्रैल 2017 से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट क्या हो गया, 2011-12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हु कंपाइल्स एंड पब्लिशेस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर है एनएसओ। ठीक है, ऐसा एनएसओ अब क्यों, क्योंकि पहले एनएसएसओ और सीएसओ इसको निकाल दी थी, लेकिन जब से एनएसएसओ और सीएसओ का मर्जर हो गया है, इट इज मेजर्ड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, एनएसएसओ आंसर मत लिख के आ जाइएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखना है, उसका मर्जर हो गया है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल बास्केट। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्होंने बास्केट्स ये डालते हैं, बास्केट के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो एक रूरल बास्केट होता है और एक होता है अर्बन बास्केट। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं और फिर उन आइटम्स के प्राइस निकाल के इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। तो पहले कुछ और था, अब ये चेंज हो गया है, मतलब पहले ही चेंज हो गया था 2015 के आसपास में। तो देखिए क्या बोलता है, द गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया सीपीआई सीरीज फ्रॉम 2010 to 2012। ये तो हम देख लिया 2011-12 हो गया है, अब जनवरी 2015 से। द वेट ऑफ द सब कॉम्पोनेंट्स विद इन द न्यू सीपीआई बास्केट विल बी बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पहले 437 से 448 हो गया है क्या, रूरल बास्केट। पहले 437 था, 448 हो गया है, और वही अर्बन अब 460 है, और पहले कितना था, 450 हुआ करता था। ठीक है, अगर हम देखें कंपेयर्ड विद द ओल्ड बास्केट, द वेट ऑफ द फूड एंड फ्यूल ग्रुप्स हैव बीन रिड्यूस्ड इन द न्यू बास्केट। न्यू बास्केट में इन्होंने फूड और फ्यूल ग्रुप्स का वेट थोड़ा कम कर दिया है, सबको ना वेट भी दिया जाता है। ठीक है, मीनवाइल द वेट्स ऑफ द मिसलेनियस एंड क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर ग्रुप्स हैव बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, दैट्स इट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो गया है बताइए, 448। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं है, ये बेसिकली मैंने लास्ट स्लाइड रखा है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए। देखिए, कुछ टाइप्स ऑफ सीपीआई होते हैं। एक होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये क्या करता है, इट ट्राइज टू मेजर द ऑल्ट्रेशन ओवर अ टाइम पीरियड ऑन द प्राइस ऑफ फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, इसको कंपाइल कौन करता है, इसको लेबर ब्यूरो कंपाइल करती है। इसका टारगेट ग्रुप है वुड बी एन एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली फ्रॉम एनी ऑफ द 7 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। 7 सेक्टर्स को ये कंसिडर करता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स भी होता है,
लेबर ब्यूरोज को कंपाइल करते हैं डिजायर टू रिवाइज मिनिमम वेजेस टू एग्रीकल्चर लेबर इन डिफरेंट स्टेट्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कौन से डेटा के बेसिस पे एग्रीकल्चर लेबर वेजेस को मॉडिफाई किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, तो वो है CPI-AL। फिर एक है CPI फॉर रूरल लेबरर, इसको भी लेबर ब्यूरो कंपाइल करती है। और ये तो आपको पता ही है, जो मैंने बता दिया, जो नॉर्मल CPI होता है आपका रूरल अर्बन कंबाइंड, तो उसको CSO करती है, सॉरी CSO पहले करती थी, अब इसको करती है NSO मर्जर होने के बाद। ठीक है, मर्जर होने के बाद एक और चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी देखेंगे ना तो CPI और WPI में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। WPI जनरली कम होता है और CPI जनरली ज्यादा होता है। ठीक है, इसका एक मेजॉरिटी रीजन क्या है कि WPI में जो फूड का वेटेज है ना वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि फूड आइटम्स का प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, और WPI में फूड का वेटेज काफी कम दिया गया है, मैन्युफैक्चर गुड्स का वेटेज काफी है 65%। वही CPI में आप देखेंगे तो फूड का ना वेटेज काफी ज्यादा है, फूड का वेटेज काफी ज्यादा है और उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है। तो यू विल ऑलवेज सी कि CPI में ज्यादा रहती हैं चीजें, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है। इट इज WPI से हमेशा वो ज्यादा होता है। तो एक फूड कंपोनेंट ये बहुत मेजॉरिटी रोल प्ले करता है। एक और चीज मैं आपको क्या बताना चाहता था, देखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है डिस इन्फ्लेशन, ठीक है, और एक होता है इन्फ्लेशन। देखिए अगर ये इन्फ्लेशन के ऊपर मैं क्लास लूंगा, इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इन्फ्लेशन इज दी स्टेडी राइज इन दी प्राइसेस। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलता हूं 3% इन्फ्लेशन है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये इन्फ्लेशन है। करेक्ट, मेरी बात समझ रहे हैं? ये हो गया आपका इन्फ्लेशन। करेक्ट, और वही डिसइन्फ्लेशन क्या होगा, अगर 3% से रिड्यूस होके 2% हो गया तो मैं बोलूंगा ये डिसइन्फ्लेशन है, ये डिसइन्फ्लेशन है। अब वही अगर मैं बोलूं डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या अंतर है, तो जब ये 0% से कम आ जाएगा, माइनस में जब चला जाए, तो मैं बोलूंगा कि हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन है। तो डिसइन्फ्लेशन इज ओनली द रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाइल डिफ्लेशन इज एक्चुअली द स्टेडी रिड्यूस इन द प्राइसेस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा।